नमस्कार दोस्तों। तो गाइस, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड एवेन्यू सुपरमार्ट, जैसे आप डी मार्ट भी कहते हैं, उसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर्स? स्पेकुलेशंस तो बहुत हो गए। सीधा लेके चलता हूँ आपको नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, नंबर्स जो दोस्तों वो करोड़ों में हैं। करोड़्स में आप देखें, यहाँ पे करोड़्स में नंबर है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट नंबर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्योरली रेवेन्यू जो ऑपरेशंस थ्रू आए कितने हैं? 12,307 करोड़। एक साल पहले ये 10,384 करोड़ थे। आपको साफ साफ यहाँ पे जंप देखने को मिल रही होगी। एक क्वार्टर पहले देखेंगे तो 11,584 करोड़ थे। यानी ऑपरेशनल फ्रंट में कंपनी ने एक ग्रोथ, एक अच्छी खासी ग्रोथ मैं कह सकता हूँ दिखाई है, मोर देन 10% की। ठीक है, अब चलते हैं अदर इनकम में। 45 करोड़ है, इतनी नेग्लिजिबल नहीं है सब। तो इन सबको मिला करके जब आप टोटल एक्सपेंस देखेंगे 12,353 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 11,631 करोड़ थी, और एक साल पहले दोस्तों 10,428 करोड़। यानी साफ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जो आई है वो काफ़ी अच्छी है। और देखिए, जिस प्रकार से रिलायंस रिटेल अपनी पैठ बढ़ा रही है, लगातार स्टोर का एक्सपेंशन कर रही है, डी मार्ट की रेवेन्यू में आप उतनी भयंकर एटलीस्ट ऑपरेशन के फ्रंट में आपको नहीं देखने को मिल रही है। और इससे समझ में आता है कि डी मार्ट क्यों इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं मजबूत बिजनेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखें, अब सबसे बड़ी चीज़ खर्चे यानी एक्सपेंसेस। स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे 11,103 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 10,055 करोड़ थी, और एक साल पहले दोस्तों 9,702 करोड़ थी। तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा बढ़ते दिखाई दे रहा है। बात करें इन्वेंट्रीज की तो पॉजिटिव 514 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 158 करोड़ थी, एक साल पहले 822 करोड़ थी। ठीक है, आप देखें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 195 करोड़। देखिए, ये ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत भयंकर ऊपर नीचे नहीं हुआ है। एक साल पहले 163 करोड़ थी, बढ़ करके 195 करोड़ हो गई है। अब बात कर लेते हैं अन्य एक्सपेंसेस की, अदर एक्सपेंसेस की। 521 करोड़ रुपए निकल के आया है, जो एक साल पहले मात्र 446 करोड़ थी। ये एक बहुत बड़ा जंप हुआ है। ठीक है, मोर देन आप कह सकते हैं 20% से ज़्यादा का जंप आपको, या 20% आसपास का जंप आपको अदर एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। और यही कारण है, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो कंपनी का निकल के आएगा वो है 11,468 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 9,638 करोड़ थे, और एक क्वार्टर पहले ये 10,699 करोड़ थी। और आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर टैक्स के पहले बोल रहा हूँ, 884 करोड़ आया है, जो एक क्वार्टर पहले 931 करोड़ था, एक साल पहले 790 करोड़ था। यानी आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो बिजनेस है आप कह सकते हैं कि इसकी बजाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, ईयर ऑन ईयर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। स्टॉक थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं ऑलरेडी भागा हुआ है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, भागे या नहीं इसके ऊपर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अन्य रीजंस रहते हैं स्टॉक के ऊपर नीचे जाने के। और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देते हैं टैक्स के बाद दोस्तों, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 652 करोड़ आई है, जो एक साल पहले 727 करोड़ थी। ठीक है, और एक क्वार्टर पहले 694 करोड़ थी। ठीक है, ये टैक्सेशंस के बाद है दोस्तों। मुझे ये लग रहा है, देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे ये लगता है कि जब ऑलरेडी स्टॉक आपके इतना चल चुका हो ना निचले स्तरों से, रिजल्ट से पहले, तो इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है गिरावट के चांसेस हो सकते हैं। और बात करें हम यहाँ पे ईपीएस की ना, तो एक साल पहले 11.19 था, जो घट के 10.10 हो गया है, और एक क्वार्टर पहले 10.68। यानी कि जो मार्जिन्स हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। देखिए, इस स्टॉक के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस में सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स के लिए लेके आऊँगा। अभी यहाँ पर एक क्विक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, तो कुछ भी बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए हमको मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी पड़ेगी, मार्जिन्स में क्यों कमी आई है, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कंपनी ने क्या कहा है, प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ डी मार्ट को लेकर के चल रही है, ये अपने स्टोर के एक्सपेंशंस में जो कह रहे थे कि जो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, क्या इस क्वार्टर में वो एग्रेसिवनेस रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, या थोड़ा स्लो डाउन किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको एक डीप एनालिसिस डी मार्ट की जब होगी उसमें करनी रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर्स मैं कहूँगा रेवेन्यू फ्रंट में ठीक ठाक से हैं, कोई एक ऐसी ह्यूमंगस ग्रोथ नहीं हो गई है जिसको देख करके हमको वाव करना चाहिए। बाकी चीज़ें
आपको मैं सीरियसली मेरे ग्रुप में एक कंप्लीट एनालिसिस की लाता रहूँगा। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो थोड़े समय बाद मैं ऑलरेडी जो है कंप्लीट एनालिसिस की वीडियोस लाता हूँ उस पर डीमार्ट को ज़रूर शामिल करूँगा दोस्तों। तो एक ये चर्चा करनी थी नंबर्स कैसे रहे पूरी तरह। इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।